अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सितंबर 2025 की 8 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने जो नजरिया मंशूर राय आमा पब्लिक के सामने आज से एक अरसा पहले रखी, आज उसके ऊपर अमल करते हुए 4 अदद बड़े जज साहिबान ने तबाही फेर कर रख दी है, तबाही मचा कर रख दी है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने आज फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर क्या किया, बाद में उन्होंने क्या बात कही है, खत कितना इंपॉर्टेंट है इन चारों का, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने आपके सामने रखनी है। फिर आज अडियाला जेल के बाहर हाथापाई हुई। अलीमा खान साहिबा, नौरीन खानम साहिबा, उज़मा खानम साहिबा, इनकी खान से आज मुलाकात हुई है। खान साहब ने क्या कहा, किस बात पर हंसे, किसके ऊपर वो बहुत ही झिल्ला से गए, वो सारी बातें अपनी जगह के ऊपर। लेकिन आज अडियाला जेल के बाहर जो हाथापाई हुई है, जिस जबान दराज रिपोर्टर को चाटे पड़े हैं, उसकी तफसीलात मैंने रखनी है। क्या ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, उसकी डिटेल्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन क्या यह किसी सवाल के जवाब में हाथापाई हुई या फिर जाती तनकीद या साथी तंज का निशाना बनाने के जवाब में हुई है, उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। तीसरी जो मेरी टॉप स्टोरी रहेगी वो बलूचिस्तान के अंदर हड़ताल की कामयाब कॉल है। इसकी कामयाबी का पैरामीटर या यार्ड स्टिक क्या रहेगी वो डिटेल्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जहां जहां से आ रही है वो आपके सामने शेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आज जो कुछ अडियाला जेल के बाहर हाथापाई की सूरत में हुआ है और जो कुछ रिपोर्टर के करने के बाद नेशनल टेलीविजन ने उस खबर को पीटा है, उसके ऊपर आप फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक बड़े आराम से करके ना एहतजाज जरूर रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन आपके पास, हमारे पास कोई नहीं है। अच्छा, मैंने सुबह वाले ब्लॉग में आपको बताया था कि ये वाला जो मेरा ब्लॉग होगा इसमें मैं आपको इनसाइडर्स दूंगा और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरीज दूंगा और मेरा जो क्रिटिकल व्यू पॉइंट है वो आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी 3 टॉप स्टोरीज बड़ी आ गई हैं, इसलिए मुझे उसको होल्ड करना पड़ रहा है रात के लिए। तो रात वाला जो 10:30 बजे, 10:15 बजे वाला ब्लॉग होगा वो उसी मामलात के ऊपर होगा जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अभी मैं आपको टॉप स्टोरी की बड़ी खबरें आ गई हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शेयर कर दूं, वो तो मैं किसी वक्त भी आपके साथ दिल की भड़ास निकाल सकता हूं। जनाब, सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस ने क्या किया ये बताने से पहले आज अडियाला जेल के बाहर किस जबान दराज रिपोर्टर की मुबैना ठुकाई हुई है उसकी कुछ डिटेल्स हैं, मैं शेयर करने लगा हूं आपके साथ। ये जी तैयब बलोच साहब हैं। तैयब बलोच साहब किसी चैनल को रिप्रेजेंट करते हैं और रोजाना की बुनियाद के ऊपर बड़ा सख्त तंज और तनकीद कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो इनकी ठुकाई जो है वो वोकला ने की है। अच्छा, ठुकाई हुई किस वजह से है इसकी रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। फिर अभी ठुकाई हो रही थी तो ब्रेकिंग सब चैनल पर चल गई। तो क्या खबर पहले से तैयारी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुर्गियां अंडा देती है ना, तो अंडा देने की खबर टीवी पे चल जाती है। आपको पता है ना मैंने किसकी बात कर रहा हूं, तो समझ रहे हैं ना आप बात को, तो उसकी खबर चल जाती है। इसी तरह से जब भैंसें बच्चा देती हैं तो भी खबर चल जाती है, और जब एक टाउट की ठुकाई होती है तब भी खबर चल जाती है। अब ये जस्टिफाइड है नहीं है, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये मेरे कॉमेंट्स हैं, आगे चलकर शेयर करूंगा। ये जरा सुनिएगा। अडियाला जेल के बाहर सहाफियों ने अलीमा खान की मीडिया टॉक का बायकॉट किया आज जी। तैयब बलोच पर जो पीटीआई कारकुनान की सूरत में ये वकला हैं उन्होंने तशद्दुद किया मुबैना तौर के ऊपर। अडियाला जेल के बाहर लड़ाई शुरू हुई अब से तकरीबन 1 घंटा पहले, और इस लड़ाई के बाद अलीमा खान साहिबा ने मीडिया टॉक की। अच्छा, मीडिया टॉक क्या थी ये जरा सुनिएगा। वो कहती हैं ये जो वाकया हुआ है ये होना नहीं चाहिए था, हम यहाँ अपने भाई के लिए आते हैं, सियासत के लिए नहीं आते। हमें मालूम था कि 3-4 लोग प्लांट किए गए हैं और खवातीन पर हमला करेंगे। अच्छा, हमारे एक दोस्त हैं जो कि ऐनी शाहिद हैं इस सारे वाकये के, जनाब आगा शेख सरवर साहब, बड़ा यंग वाइब्रेंट किस्म का रिपोर्टर है, साफी है। इन्होंने लिखा है कि जनाब तैयब बलोच को आज इसलिए नहीं मार पड़ी कि उन्होंने सवाल किया था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अलीमा आपा को मुखातिब करते हुए कहा आप होती कौन है हम सहाफियों के खिलाफ मुहिम चलाने वाली। अच्छा, ऑलरेडी मैं देख रहा था कुछ टीवी चैनल्स के ऊपर
उनकी तस्वीर शेयर करके ये प्रोपेगेशन की जा रही थी कि देखें जी इनके खिलाफ मुहिम चलाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, तैयब बलोच और एक और सहाफ़ी के खिलाफ, और इनको जान से मरवाने की धमकियां दी जा रही हैं। पता नहीं क्या क्या कुछ चल रहा था टीवी के ऊपर, नेशनल टीवी के ऊपर, बिकाऊ टीवी के ऊपर। अच्छा जी, हम सहाफियों के खिलाफ मुहिम चलाने वाली आप होती कौन है, ये सवाल किया ये आगा से सरवर के मुताबिक। ये अल्फाज सुनते ही फिजा में कशीदगी पैदा हुई। एन उसी वक्त एक वकील ने उन्हें खामोश रहने का इशारा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज हो चुका था और अलीमा आपा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर गुफ्तगू शुरू कर चुकी थी, लेकिन तैयब बलोच ने दोबारा साथ लेते हुए कहा, आपकी हैसियत और औकात क्या है, यह सवाल किया गया। ये आगा शेख सरवर के कमेंट्स हैं जो उधर मौजूद थे, ऑन द स्पॉट मौजूद थे, उनके कमेंट्स हैं। फिर इस जुमले ने मजमे में इश्ताल भड़का दिया और सहाफियों के सवाल पर अवाम बरंगेख्ता हो गया। यूं तैयब बलोच को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जैसे ही हजूम ने उन पर हाथ उठाया, एजाज साहब जाती तौर पर आगे बढ़े और पीटीआई कारकुनों को गिरबान से पकड़कर डंडे मारते हुए फौरन प्रिजन वैन में डाल दिया। ये वो SHO साहब हैं जिनके मुतालिक आज अलीमा खानम साहबा ने कहा था कि तुम्हारी वो मुर्गियां कहाँ गई जो कल अंडा देकर गई थी। तो बहरहाल ये वाकया क्यों हुआ, इसकी डिटेल तो मैंने आपको बता दी। क्या ये होना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन इश्तिहाल दिलाने वाला जो है वो इश्तिहाल जब दिला देता है तो फिर दूसरी तरफ से जो मॉब होता है उसको रोकने का कोई पैरामीटर नहीं है, कोई उसका कोई उसूल या कायदा नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आप जबान दराजी कर लेते हैं उसका कोई उसूल या कायदा नहीं होता। लेकिन इस तरह के इवेंट्स से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत खासतौर के ऊपर, जहां पर अलीमा खानम साहिबा हों, नौरीन खानम साहिबा या उज़मा खानम साहिबा, क्योंकि यही सब कुछ इस वक्त देख रही है। देखें जी, अब जमायमा या कासिम या सुलेमान तो पाकिस्तान आकर इस सारी जंग के अंदर पढ़ने से रहे। इस वक्त जो फ्रंट फेस है खान साहब का, उनकी बैन नहीं है, बाकी मरकजी क़यादत की टोपी ड्रामे भी हम सबको पता है। तो उनको इस तरह की किसी भी इंगेजमेंट से, किसी भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट से जितना हो सके इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि अगले तो चाहते यही हैं। और अगर आप ये करके दे देंगे तो आपके खिलाफ रास्ता खुल जाएगा, एक तो इश्तिहाल अंगेजी का, दूसरा कानून हरकत में आ जाएगा। आपको पता है ना कि कानून हरकत में कब आता है, तो जब ये पता है तो इसका एहतमाल रहता है, तो इसका मेरा ख्याल है कि ख्याल रखने की जरूरत है। अच्छा, ये 4 जजेस ने आज फुल कोर्ट मीटिंग का जो है ना वो इत्तलात के मुताबिक जो है बाइकआउट किया। अब वो कौन, और जस्टिस याया आफरीदी के इकदाम को गलत करार दे दिया है, गैर कानूनी करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस ने तत्ते तवे पर बिठा दिया इस वक्त निजाम आदिल को, इन चारों जजेस ने। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस ने चीफ जस्टिस के इकदाम को गैर कानूनी करार दे दिया। कौन कौन से जजेस हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अथर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक। इन्होंने चीफ जस्टिस याया आफरीदी को खत लिखकर सुप्रीम कोर्ट रूल्स की मंजूरी के तरीकाकार पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि रूल्स को सर्कुलेशन के जरिए मंजूर किया गया, जो सिर्फ मामूली इंतजामी मामलात के लिए इस्तेमाल हो सकता है, मगर सर्कुलेशन के जरिए आईनी ढांचा तश्कील देना गैर कानूनी है। जब तक फुल कोर्ट इसकी मंजूरी न दे, अगर रूल्स की मंजूरी के लिए फुल कोर्ट जरूरी नहीं समझा गया तो इनमें तरमीम के लिए फुल कोर्ट इजलास क्यों तलब किया जा रहा है? ये सवाल उठते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था जिसको पूछा गया। जनाब, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस याया आफरीदी को खत रूल्स की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी पर तहकीकात का इजहार किया। जस्टिस याया आफरीदी की सरबराही में आज फुल कोर्ट इजलास जब खत्म हुआ तो बहुत सारा गम और गुस्सा देखने को मिला है जी। जस्टिस याया आफरीदी ने आज क्या कर डाला है उसके ऊपर जो है ना सिद्दीक जान कहते हैं कि इन्होंने एक वारदात डाली है। नए अदालती साल की पहली कॉन्फ्रेंस कोर्ट रूम नंबर 1 में होती है, लेकिन इस मरतबा ऑडिटोरियम में कॉन्फ्रेंस रखी गई क्योंकि कोर्ट रूम नंबर 1 में हर जज की कुर्सी के सामने माइक लगा होता है और किसी भी वक्त कोई भी जज माइक ऑन करके कह सकता है कि याया साहब आप झूठ बोल रहे हैं। वो नहीं किया गया और उनको एक ऑडियंस में बदल दिया गया और 1 मैन शो कर दिया गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। इसके ऊपर जो है ये सारे लोग कह रहे हैं। अच्छा जी, आज अलीमा खानम साहिबा की इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है। उन्होंने बाहर आकर जो बातें की हैं उधर सुनने लायक है। वो कहते हैं इमरान खान से मुलाकात हो गई है, माशाल्लाह इमरान खान बहुत अच्छी सेहत के साथ है। अंडे वाली बात पर हम हंस रहे थे तो इमरान खान भी हंस रहे थे। इमरान खान ने कहा ये बुजदिल डरे हुए हैं इसलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अंडे वाली बात के ऊपर इमरान खान हंसे, स्वैग है, चेक करें। आम सा कैजुअल सा आदमी होता है क्या बड़ी इंसल्ट हो गई है, खान साहब इस पे हंस रहे हैं। उनको पता है कि इंसल्ट हमारी नहीं, जिन्होंने मारा है उनकी हुई है, तो वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है नहीं है। अच्छा जी, अलीमा खानम और नौरीन खानम जो है ना आज बहुत गुस्से में थी। उनको इस चीज़ का अदराक है कि मामला जो है वो क्या रहा और क्या नहीं रहा। बलूचिस्तान के अंदर क्या कुछ हुआ है उसकी डिटेल मैं शेयर करने लगा हूं जी।
बलोचिस्तान में हड़ताल, पुलिस की क्वेटा में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कारकुनान पर शेलिंग, तशद्दुद, मुबैना तौर के ऊपर हवाई फायरिंग। क्वेटा खिजाई चौक मगरबी बाईपास मुकम्मल बंद कर दिया गया। पुलिस का तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर तशद्दुद, शेलिंग, वर्कर का पुलिस की शेलिंग मुज़ाहमत करने का एतराफ़। क्वेटा मगरबी बाईपास पर पुलिस ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कारकुनान पर रबड़ की गोलियां भी बरसाई हैं मुबैना तौर के ऊपर। बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियां भी जारी हैं। जनाब, ये कुछ अपडेट्स थी जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। आज के दिन जो है अंसार अब्बासी साहब का एक कमेंट आया, वो मैं देखना चाह रहा था। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती तो माजत, ज़्यादा लगती तो इंतहाई माजत, और ज़्यादा लगती सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये अंसार अब्बासी साहब कहते हैं अगर तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स की गालम गलोच और गद्दारी के फतवों से बचना है तो फिर जिसे इमरान खान पसंद नहीं करता उसे नापसंद करना लाजिम है। जिसे इमरान खान बुरा भला कहे वो सब दोहराना लाजिम है। ये कैसा सियासी शऊर है कि एक फर्द के अलावा सब मशकूक हैं, क्योंकि सब बददियानत दिखाई देते हैं, सब बेईमान दिखाई देते हैं, सब शापर लिफाफे टमाटर दिखाई देते हैं, सब टाउट दिखाई देते हैं, क्योंकि बचा कुछ नहीं है। और ये अखलाकी इन्हतात है, उसमें वही अच्छा लगेगा जो अच्छे काम कर रहा होगा। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। जनाब, ये आज अलीमा खानम साहिबा ने मुस्कुराते हुए SHO एजाज से कहा, एजाज वो मुर्गियां तो दिखाओ जो उस दिन अंडा देकर गई थी। ये बहन भाई, इनके DNA में स्वैग है यार, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। जनाब, साबिर शाकिर साहब कहते हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कुशी के लिए सांदा रोड लाहौर में बाकायदा एक प्रोपेगेंडा दफ्तर कायम किया गया था, और इसे उसका इंचार्ज वो शख्स था जो आजकल अमेरिका में मौजूदा रजीम के लिए लॉबिंग कर रहा है। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। हारून रशीद साहब कहते हैं गंडापुर अब PTI का वज़ीर आला नहीं है, इमरान खान भी बहुत कुछ सीख गया है, वो उसे आजमा रहा है, इमरान खान अब उसे तब्दील भी नहीं कर सकता। गंडापुर ने अपना बंदोबस्त कर लिया है। बंदोबस्त का मतलब समझते हैं, उन्होंने अपना रास्ता तजवीज़ कर लिया है, उन्होंने अपनी डायरेक्शन डिसाइड कर दी है, उन्होंने पता है कि उन्होंने की करना है। तो हारून रशीद साहब इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं सर जी कैसे कर लेते हो यार। आज जो है ना चीफ जस्टिस साहब का एक कमेंट है, उस कमेंट को आपने सुनना है। वो कहते हैं, जनाब याहिया आफरीदी साहब, वो कहते हैं हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया। सर जी ये साड़ा है कि यार सी, वो कहता सी मेरा एक दोस्त था इकबाल, उसको हम प्यार से बोलते थे बाला, ठीक है, उसने अपने नाम के साथ लगा लिया था दस्ती। तो बाला चला गया UAE और उधर काम कर रहा है, तो बाला जी उधर है और दस्ती इधर लगी पड़ी है। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये कौन सा बाला है, तो केड़ी दस्ती है सर, सानू तेरे तक समझ नहीं आई। लेकिन आप माशाल्लाह से काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, लंबी तवील उम्र दे, ताकि आप अपनी आंखों से देखें कि नौजवान जो सड़ गल मर रहा था बेचारा, वो एक पॉइंट के ऊपर आकर किस नौयत पे, किस एतबार से आगे बढ़ा। मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं तमाम जजेस के लिए और तैयब बलोच के वाक़े के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखिएगा। रात का व्लॉग इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।